नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। और आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। आज का पहला प्रश्न है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1976, 1983, 1993 और 1975। तो आपका 1976 पहला विकल्प सही हो जाएगा। 1976 में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। भारत में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा जाए तो कहाँ भारत में हुआ था? 1975 नागपुर में हुआ था। और इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसमें 30 देशों ने भाग लिया था और 122 प्रतिनिधि थे या 122 सदस्य थे। इसमें 122 सदस्य थे और उस समय इसकी अध्यक्षता की थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, तो उस समय इसकी अध्यक्षता भी इन्हीं ने की थी। उसके बाद में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ और फिर 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ है। 10वां आपका कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1958, 1960, 1963, 1961। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा के प्रसार के लिए हिंदी भाषा के प्रसार के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गिरिधर का समास विग्रह बताइए। तो गिरिधर का समास विग्रह क्या होगा? गिर का धारक, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को गिराने वाला, गिरिराज। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। गिरि को धारण करने वाला किस क्या कहलाता? गिरिधर, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। और इसमें अगर समास पूछा जाए तो आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। समास में दो पद होते हैं। पहला पद हमारा पूर्व पद, पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। और इसमें जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। तो गिरिधर क्या हो जाएगा? गिरि को धारण करने वाला, ये समास विग्रह हो जाएगा। समास इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, इक, मिक, धर्म। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा इक। धार्मिक शब्द में क्या हो जाएगा? धर्म और प्लस इक। जब इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो धर्म की जगह धार्मिक हो जाएगा, इक प्रत्यय होगा इसमें। प्रत्यय और उपसर्ग क्या है? प्रत्यय और उपसर्ग शब्दांश हैं। प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ करके उसमें परिवर्तन लाते हैं अर्थ में। अगला प्रश्न है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर
बोले जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं या संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम, सबका नाम। तो सर्वनाम शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हम सबके नाम के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम की अगर आपसे भेद पूछे जाए तो सर्वनाम के भेद कितने होंगे? 6 होंगे। और सर्वनाम की संख्या कितनी होगी? 11। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाए, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? कुछ, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। और संधि किसमें होती है? दो वर्णों में संधि होती है। तो दो निकटवर्ती या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके 3 संधि के भेद होते हैं। इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो यहाँ पर अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। अब यहाँ पर जो आपका पहला शब्द है अभि और दूसरा शब्द है उदय, तो मेल किसमें करना होता है? जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण। तो पहला शब्द जो लिखा हुआ है इसको हम स्वर रहित लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? अ और भ और इसमें लघु ई जो स्वर है इसको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद उ। नियम क्या होता है? यदि लघु ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में हो जाएगा। या में इसका परिवर्तन हो जाएगा। और इसमें जो यड़ स्वर संधि होती है इसमें आपको या और वा से पहले कोई ना कोई आधा अक्षर मिलेगा। जो भी होगा वो आधा होगा। या से पूर्व जो अक्षर जो भी होगा वर्ण वो आधा होगा। तो यहाँ पर स्वर संधि हमारा सही विकल्प हो जाएगा। लेकिन अगर विकल्प में यहाँ पर स्वर संधि के ही भेद दिए हों, जैसे दीर्घ स्वर संधि दिया हो, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि, तो आपको यहाँ पर यड़ स्वर संधि का चयन करना है। यड़ स्वर संधि। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। राम रोटी खाया है। तो यहाँ पर रोटी का जो लिंग है कैसा है? स्त्रीलिंग है। तो क्रिया का लिंग भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। और जो दूसरा विकल्प है राम ने रोटी खाया, इसमें भी क्रिया के लिंग संबंधी अशुद्धि है। तीसरा जो विकल्प है सही है। चौथा विकल्प है राम रोटी खा लिया है। तो यहाँ पर भी क्या है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। राम ने रोटी खा ली है, ऐसे होगा। राम ने रोटी खा ली है या राम ने रोटी खाई है। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए।
किंचित तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? किंचित का तद्भव होता है कुछ, और अटारी, अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा? अट्टालिका, अटारी का होगा अट्टालिका। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजो उहि जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है। आपका उद्धरण है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजो उहि जमुना के तीर। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार को मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो दो भेदों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपको यहां पर बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार, स्मरण अलंकार, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार। तो यहां पर आपका स्मरण अलंकार हो जाएगा दूसरा विकल्प। स्मरण अलंकार कब होता है? जब किसी चीज को देख करके या किसी दृश्य को देख करके हमें पिछली बातें या पिछला दृश्य याद आता है, तो वहां पर क्या होता है? स्मरण अलंकार होता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजब उस जमुना के तीर। तो यहाँ पर जो है पीछे का जो दृश्य है वो जमुना के पास का जो दृश्य है वो याद आ रहा है, तो यहाँ पर स्मरण अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि हम भ्रमवश किसी वस्तु को कुछ और समझ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति जहां पर होती है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, घर, साधु। तो यहां पर जो दूसरा विकल्प दिया गया है, दूसरा विकल्प है जो प्रत्येक शब्द, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। नदी एक वचन और बहुवचन में भी नदी का नदियां हो जाएगा, घर का घरों हो जाएगा, साधु का साधुओं हो जाएगा। तो ये लेकिन प्रत्येक का प्रत्येक ही रहेगा एक वचन। नदी का नदियां, घर का हो जाएगा घरों, और साधु का साधुओं। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? कांटों पर लौटना, ये इस मुहावरे का उचित अर्थ किसमें? संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। तो कांटों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ होता है बेचैन होना, बेचैन होना। संकट में डालना, ये मुहावरा होता है कांटों पर घसीटना, कांटों पर घसीटना, घसीटना, संकट में डालना। बाधा दूर होना, कांटा दूर होना, कांटा दूर होना, कांटा दूर होना मुहावरा क्या होता है? बाधा दूर होना। अड़चने पैदा करना, अड़चने पैदा करना ये एक मुहावरा होता है। ये मुहावरा नहीं, अर्थ है मुहावरा हमारा होता है कांटे बिछाना, कांटे बिछाना। कांटे बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चने पैदा करना, और कांटों पर घसीटना, संकट में डालना, कांटा दूर होना, बाधा दूर होना, कांटों पर लौटना, बेचैन होना। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, व्यंजन संधि का। तो आपको बताना है विद्यार्थी जो उदाहरण है किस
संधि के अंतर्गत आएगा। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। यहाँ पर जो ये उदाहरण है ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा आपका। विद्यार्थी, विद्यालय, 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 हिमालय, पुस्तकालय। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? यदि लघु आ और दीर्घ आ का योग लघु आ या दीर्घ आ से हो तो आपका जो परिणाम होगा वो दीर्घ आ में ही आएगा। अगला प्रश्न है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है। लोकोक्ति क्या होती है? लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी लोक के द्वारा कही गई बात या लोक या समाज के द्वारा जो कही गई जो बात होती है क्या होती है? लोकोक्ति होती है। होनहार बिरवान के होत छीकने पात, जार है, जार यहाँ पर जर होगा, जर है तो नर, जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। जैसी तेरी कांवरी वैसे मेरे गीत, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो यहाँ पर पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए लोकोक्ति होती है। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। यहाँ पर जर का अर्थ क्या है? जर का अर्थ किससे लिया गया है? व्यक्ति की धन संपदा वैभव ऐश्वर्य से, यानी उसकी पूंजी से लगाया गया है कि व्यक्ति के पास अगर पैसा है तो ही उसकी इज्जत है, तो ही वो इंसान है, अन्यथा वो एक खंडहर। तो खंडहर किसे कहते हैं? एक वीरान जो घर होता है, वीरान जगह जो होती है जहाँ पर कोई नहीं आता जाता है तो वो क्या कहलाती है? खंडहर कह होती है। तो ऐसे ही जैसे एक वीरान घर या वीरान जगह जो होती है, उसी प्रकार से बिना पैसों का इंसान भी उसी प्रकार से होता है। उसको ना कोई उसका दोस्त होता है, ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई उसका भाई सगा संबंधी। जैसे उस जगह पर कोई नहीं पहुंचता है, नहीं कोई जाने की इच्छा रखता है, तो वैसे ही बिना पैसों का जो इंसान होता है उसके पास भी कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। और जो अगला हमारा जो विकल्प है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो ये होता है हमारा अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका अर्थ है कि जो होनहार जो बालक है उसके लक्षण शुरुआत से ही पता चलते हैं। जो बच्चा होनहार होगा उसके भाव दशा, उसका चाल चलन शुरुआत से ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा शब्द रक्त का या रुधिर का पर्यायवाची शब्द है। तो लहू जो है ये रुधिर का पर्यायवाची शब्द है। रक्त, लोचन, लहू, शोणित, शोणित ये सभी रुधिर के ही पर्यायवाची हैं। खून, पथ किसका होता है? रास्ता। रसाल आम का पर्यायवाची होता है। आम्र, रसाल, अतिसौरभ, फलश्रेष्ठ। अर्णव ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अर्णव किसका हो जाएगा? समुद्र का। सागर, सिंधु, जलधि, अर्णव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असी, पिनाक, कोदंड, सरासन। 4 विकल्प दिए हैं। असी, पिनाक, कोदंड, सरासन, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला विकल्प हो जाएगा असी। असी आपका ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है? तलवार का पर्यायवाची शब्द है। असी तलवार का पर्यायवाची शब्द है। और पिनाक, कोदंड, सरासन ये सभी धनुष के
पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है आभ्यंतर का सही अर्थ है। आभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु की आभा। तो आभ्यंतर का हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। आभ्यंतर क्या होता है? किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 17, मैं अध्यक्ष रिक्त स्थान अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करने फिर रिक्त स्थान निवेदन करता हूं। मैं अध्यक्ष के अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन करता हूं। मैं अध्यक्ष को अपने यहाँ पर अपने होगा, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर को भरा जाएगा। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्कर का अर्थ नहीं है? सर्प, सूर्य, युद्ध, शांत। तो पुष्कर का अर्थ नहीं है चौथा विकल्प शांत। शांत किसका होता है? मूक का। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मूक। और जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। पुष्कर जो है ये अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्प, सूर्य, युद्ध और तालाब। तालाब भी होता है आपका, तालाब जो पुष्कर का पर्यायवाची शब्द है, सरोवर। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह कथन किस ग्रंथ का है? नाट्य शास्त्र का है, साहित्य दर्पण का है, श्रृंगार प्रकाश, सती नाट्य दर्पण। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कथन है साहित्य दर्पण का। साहित्य दर्पण का। और ये किसका ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ग्रंथ है ये, आचार्य विश्वनाथ। नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। भरत मुनि का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जाए तो 8 होगी। और वैसे मूल रूप में रस कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। भरत मुनि को छोड़ करके जितने भी हमारे कवि हुए सभी ने रसों की संख्या 9 मानी है, भरत मुनि ने 8 मानी है। नवा रस कौन सा है? शांत रस। नवा रस है शांत रस। और ये नवा रस किसने दिया है? अभिनव गुप्त ने। नवा रस दिया है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने दिया है नवा रस। अगला प्रश्न है और अंतिम भी है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामदरस मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प हो जाएगा अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की रचना है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और रामदरस मिश्र इनकी रचना है फुर्सत के दिन। फुर्सत के दिन। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है मिट्टी की मूरत। मिट्टी की मूरत ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और रामदरस मिश्र जी की रचना है फुर्सत के दिन। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा, यामा, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है।
और जो भी साथी चैनल पर नए हों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे।